All right, so in the last lecture, we were done with the carbohydrates. Now, what are we going to start off with? Our lipids. So I'm just going to use a new page for them. अच्छा जी, now, जब भी हम लोग बात कर रहे होते हैं किसके बारे में, when we're talking about fats and lipids, so सबसे पहली बात कि why do we take them together and what's the difference between them? सबसे पहली चीज याद रखिएगा, फैट्स हमारे पास जो होता है ना, they're what in their state, they're solid in their state. ठीक है, चर्बी जिसे हम लोग कह रहे हैं एक तरीके से। दूसरी बात हमारे पास क्या है, I'll tell you क्या होगा। लिपिड्स हमारे पास जो है, लिपिड्स आर लिक्विड। बेसिकली हमारे पास ऑयल्स होते हैं, ठीक है। फैट्स हमारे पास किधर होंगे, हमने कहा दे ओनली बी प्रेजेंट इन एनिमल्स। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, where do we get our canola oil, sunflower oil, sesame seed oil, coconut oil from? We get them from plants. क्या क्या एनिमल्स में ऑयल्स होते हैं? डू एनिमल्स प्रोड्यूस लिपिड्स? Can I, as a human, as an animal, produce some sort of oil? No, I can produce it on my skin. Yes, sebum, skin oil. तो ये एनिमल्स के अंदर भी होंगे, ठीक है। अच्छा, फैट्स और लिपिड्स के हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं, सब्सक्रिप्टेड लाइक दिस। अच्छा, फैट्स और लिपिड्स के हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी गुड, मतलब हम स्वेट के अंदर नहीं होते, स्वेट में नहीं। एग्जैक्ट एग्जैक्टली, इन हेयर टू, अगर स्किन से आ रहा है, हेयर के नीचे स्किन है मेरा बच्चा। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर मोनोमर्स नाउ। फैट्स और लिपिड्स के जो मोनोमर्स होते हैं वो दो होते हैं। अ सिंगल मॉलिक्यूल is made from a single molecule of glycerol along with three molecules of what? Fatty acids, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वेरी गुड। नाउ, ग्लिसरॉल हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास क्या है? इट्स एन अल्कोहल, राइट। इवन कार्बोहाइड्रेट्स, इवन ग्लूकोज अगर हम लोग देखें तो वो भी एक टाइप का अल्कोहल ही है। फॉर सब्सटेंस टू बी एन अल्कोहल, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास एक OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक OH होना चाहिए, ठीक है। OH। जितने भी बायोलॉजिकल एसिड्स होते हैं, दे आर व्हाट, दे वेरी, वेदर फैटी एसिड्स, वेदर अमीनो एसिड्स, दे आर ऑल कौन से वाले एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। किसी चीज को कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए क्या होना पड़ता है? उसको COOH होना पड़ता है, ठीक है। It has to be a what? It has to be COOH. Very good. बिल्कुल बिल्कुल साहब। अब होता क्या है, एक चीज देखो, मेरे पास कहीं भी OH होगा और किसी जगह के ऊपर COOH होगा। अच्छा, COOH को हम लोग लिखते कैसे हैं? अगर हम लोग उसको पूरा डिस्प्ले करें कि हाउ आर दीज टू ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड विद द कार्बन, तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं भाई हमारे पास एक कार्बन है, उसने टोपी पहनी हुई है, इट हैज अ कैप ऑन ऑन इट, और वो कैप जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। So a carbon atom forms a double bond with what? With this oxygen. तो COOH में से कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास? OH। So this is how a COOH looks like. Make sense? Covalent bonding है. Are not supposed to talk about bonding, but yeah. ठीक है? Very good. Do we understand this? Does everyone understand this? This is how COOH looks like. This is how the OH looks like. Do we all get this? Okay, okay. अच्छा, अब एक चीज देखो, whenever you have an OH and a COOH together, they react together, ठीक है। How do they react?
चलो गुड है। हाउ डू द रिएक्ट? हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो OH है ना, ये अपना H लूज कर देता है। ये जो OH हमने बनाया था, इसने अपना क्या लूज कर दिया? इसने अपना लूज कर दिया हाइड्रोजन। ठीक है। जो COOH है, वो अपना क्या लूज कर देता है? OH। तो अब ये कैसा दिखेगा? अब ये कुछ यूं दिखेगा, राइट? COOH ने क्या लूज करा था? OH। H प्लस OH मिलके क्या बना देंगे? वेरी गुड। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताओ, H और OH मिलके क्या बना देंगे? वेरी गुड। H और OH मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O बना देंगे। H2O। ठीक है। ऑलराइट। और अल्कोहल का ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आपस में ज्वाइन अप हो जाएंगे। So they join up like this. They lose, one of it loses hydrogen, the other loses OH, and then they join up together. ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद क्या है, इसको गौर से देखो। One OH requires how many COOH to make a bond? One. लेकिन यहाँ छोटा सा मसला है। मसला क्या है कि भाई, एक ग्लिसरॉल is binding or is joining up with how many fatty acids? Three. तीन COOH से एक OH कैसे ज्वाइन अप होगा? एक नहीं होता। ठीक है। होता क्या है? हमारे पास व्हाट हैपेंस इज, अगर अब हम इसको ज्वाइन अप करके देखें, तो हमारे पास ग्लिसरॉल इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ अल्कोहल। इन व्हाट वे कि जो ग्लिसरॉल होता है ना, इसके पास कितने OH होते हैं? तीन। A single molecule of glycerol contains how many OH? Three. So these three OHs need how many carboxylic acids or fatty acids to react together? Three. ठीक है। How do we show fatty acids? हम कहते हैं fatty acid is basically a डब्बा। हम उसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ये एक फैटी एसिड हो गया, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया। क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं, इन सब के पास क्या होगा मेरा बच्चा? COOH, COOH, COOH। Are we getting it till here? या तक बात समझ में आ रही है? बट कम ऑन, एडमिटेड ये वाली बात बेहतर समझ में आ रही है। ओके। अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? डज एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम सो फार? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर दूं, इस पूरी चीज को, मुझे पता है कि भाई जब भी H और OH आपस में ज्वाइन अप करेंगे, सो लेट्स से आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो वेन एवर थिंग्स ज्वाइन अप एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, उस प्रोसेस को हम लोग कौन सा वाला रिएक्शन कहते हैं मेरे बच्चों? कंडेंसे एनाबॉलिक तो है, कौन सा वाला स्पेसिफिकली एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सा वाला है? कंडेंसेशन। अब मुझे एक बात ही बताओ, इधर, so I'm just going to remove all of these plus, अल्कोहल क्या लूज करता है अपना? हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लूज करता है? OH। और वो क्या बना देगा बेटे मिलके? व्हाट इज इट गोइंग टू गिव मी? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास और H और OH है? बिल्कुल है। एक इधर H है, एक और OH यहां से चला गया। अब कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे मेरे पास? दो। फिर मेरे पास तीसरा H यहां से गया, तीसरा OH यहां से गया।
तो टोटल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एम आई गोइंग टू गेट? 3। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, राइट? नाउ this structure that we have that is produced right here, this one is called as a what? Okay, I did not want it to be this way. This structure is called as a triglyceride. So जल्दी से मुझे बता दो, एस्टर बॉन्ड होता है बेटे, आप जल्दी से मुझे बता दो कि whenever a molecule of glycerol combines with 3 molecules of fatty acids, what do we get? A triglyceride. Make sense? अच्छा, अब मुझे एक बात ही बताओ, rather this will be a question from your side, कि सर हमें तो बात करनी थी फैट्स और लिपिड्स की, आपने कहा फैट्स और लिपिड्स के मोनोमर्स हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड बीच में से कहाँ से आ गया? ज्यादा इस बात ही हो गया मैं। सो ये ट्राइग्लिसराइड बीच में से कहाँ से आ गया? मेक सेंस राइट? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि सर यू जस्ट टोल्ड अस कि हमारे पास फैट्स और लिपिड्स के मोनोमर्स फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड है, सॉरी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। Where did this triglyceride come from? You see what happens is, इनिशियली हमारे पास ट्राइग्लिसराइड ही बनता है, बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स फिजिकली ज्वाइन अप होते हैं और वो या तो फैट्स बनाते हैं या फिर लिपिड्स बनाते हैं। कैसे कैसे? वी हैव ऑल प्लेड विद अ प्ले डो, राइट? ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ नीसेस, माशाल्लाह से मेरी बहुत सारी भांजियां हैं। तो लाइक द यंगेस्ट वन इज लाइक नॉट इवन अ ईयर ओल्ड। तो देयर कम्स अ पॉइंट, नहीं वो तो आटा आटे वाले डो नहीं, प्ले डो की बात कर रहा हूँ। तो there comes a point where they start playing with Play-Dohs, और मैं क्या करता हूँ with every one of them, all of my nieces and nephews. uh Sam, you need to get yourself checked. Fair. Okay, so I pick out different colors की Play-Doh and I just stick them together. तो ultimately you get this large ball, इतनी बड़ी बॉल बन जाती है Play-Doh की, और उसमें मल्टी कलर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट? एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेता हूँ। यू नो, इफ यू वुड हैव बबल्स, फॉर एग्जांपल सोप बबल्स होते हैं, अगर सोप बबल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, व्हाट हैपेंस टू बोथ ऑफ देम? बोथ ऑफ देम बर्स्ट, राइट? लेकिन मतलब, लेकिन यू नो व्हेनेवर वी हैव सालन, नहीं, हाँ, नो, अनफॉर्चुनेटली नो। खैर, अगर हम लोग सालन के बारे में बात करें, समटाइम्स ओवर सालन, स्पेशली निहारी के अंदर, समटाइम्स वी गेट दी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, इस तरीके से ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं, राइट? अगर ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से अटैच होने लगे या एक दूसरे से कोलाइड करें, ये पॉप नहीं होते, ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स पॉप नहीं होते। इंस्टेड दे ऑल जॉइन अप टुगेदर फिजिकली, दे ऑल जॉइन अप टुगेदर फिजिकली टू गिव अ लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ ऑयल, राइट? दे बिकम वन एंड दे इंक्रीज इन साइज। मेक सेंस आ रहा? अब यू नो, our पाकिस्तानी खाने, especially salons, they have oil के droplets in them, कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन हर जगह होता है। सो इसी तरीके से अब इसको कंसिडर करो कि मेरे पास जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ज्वाइन अप होता है ना, तो वो मुझे क्या बना के देते हैं? वो मुझे ट्राइग्लिसराइड्स बना के देते हैं। जब बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स आपस में ज्वाइन अप होंगे, तो वो क्या बना देंगे? आइदर अ मॉलिक्यूल ऑफ फैट और आइदर लिपिड्स। डू वी गेट दिस? यहां तक बात समझ में आई? डू वी हैव एनी क्वेश्चन सो फार? चलो, बस ये आसान सा था, लिपिड्स और प्रोटीन्स आसान से हैं। हमें बस लिपिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता पता होना चाहिए। दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।
I hope you guys have a good day.